जय हिंद दोस्तों। अगर किसी परीक्षा में कार्य और समय यानी वर्क एंड टाइम का मजदूरी से संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो साथियों उसे हमें कम से कम समय में कैसे करना है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मजदूरी होती है वो किस अनुपात में या कैसे जो व्यक्ति होते हैं उनको बांटते हैं, किस आधार पर बांटते हैं। ठीक है। तो साथियों जो मजदूरी होती है, क्या क्या चीज़, मजदूरी। तो जो मजदूरी या जो मेहनताना या फिर इसी को हम कहते हैं पारिश्रमिक। तो जो पारिश्रमिक या मजदूरी होती है ये जो बांटी जाती है साथियों, ये व्यक्ति की क्षमता के आधार पर बांटी जाती है। किसके आधार पर? क्षमता के आधार पर। यानी जिस व्यक्ति की जितनी क्षमता है, यानी जो जितना कार्य करता है उसे उतनी ही मजदूरी मिलेगी। ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति हो, जो जितना कार्य करेगा उसके अकॉर्डिंग उसको मजदूरी मिलेगी। यानी उसकी जितनी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार उसको मजदूरी मिलेगी। देखते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर ये दो व्यक्ति हैं। सवाल कह रहा है कि दो व्यक्ति ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। 10 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी उनका ये जो है समय दिया हुआ है। 10 और 15 क्या है, यहाँ पर समय दिया हुआ है। ठीक है। ये अब कह रहा है कि यदि वे एक साथ इस कार्य को करते हैं तो उन्हें मजदूरी के रूप में 7500 रुपए मिलते हैं। 7500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं। तो प्रत्येक को कितने रुपए मिले, यहाँ हमें ये चीज निकालनी है। यानी यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ पर जो ए और बी व्यक्ति हैं, यानी जो ए है और जो बी है, ये दोनों व्यक्तियों का जो समय है वो दिया हुआ है। समय दिया है इनका, क्या समय है। तो ए का जो समय है साथियों कितना है, 10 है। और बी का जो समय है वो कितना है, 15 है। 10 और 15 ये समय दिया हुआ है। तो समय के अनुपात में हमें ये जो मजदूरियां नहीं बांटनी, बल्कि इनकी क्षमता के अनुपात में हमें मजदूरी को बांटना है कि एक व्यक्ति किसी कार्य को कितना करता है। ठीक है। तो कार्य कितना करा कितने समय में, उस आधार पर हम ये जो है इसकी मजदूरी को बांटेंगे। तो यहाँ हमें क्या निकालना है, क्षमता निकालनी है। क्या निकालनी है, क्षमता। अब क्षमता अगर हमें निकालनी है तो क्या करते हैं साथियों, क्षमता के लिए हमें क्या चाहिए, क्षमता के लिए हमें चाहिए कार्य। और कार्य को हम किससे भाग करते हैं, समय से। तो हमारे पास यहाँ समय तो है लेकिन कार्य नहीं है, क्षमता निकालनी है। तो कार्य के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ नहीं करना है, केवल इन दोनों जो समय है इनका एलसीएम लेना है। अगर हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं साथियों तो इसका जो एलसीएम आएगा, इनका वो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30। और ये जो 30 एलसीएम है साथियों, यही हमारे लिए क्या होगा, यही हमारे लिए टोटल वर्क हो जाएगा, यानी टोटल काम हमारा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ से ए और बी की क्षमता निकाल सकते हैं। तो अगर टोटल काम 30 है, ए 10 दिन में कर रहा है, तो ए की जो क्षमता होगी कितनी हो जाएगी, 10 से 30 में भाग दे देंगे, कितनी हो जाएगी साथियों, यहाँ पर 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अगर बी की क्षमता निकालनी है तो बी की कितनी हो जाएगी, 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगी। यानी इसकी क्षमता 2 हो गई और इसकी क्षमता 3 हो गई। तो यहाँ पर जो मजदूरी होगी साथी, वो क्या हो जाएगी, मजदूरी का जो अनुपात होगा, तो ए का अनुपात और बी का अनुपात लेंगे। मजदूरी का अनुपात बराबर होता है क्षमता का अनुपात। ठीक है। तो क्षमता ए की कितनी है, 3 है। और बी की क्षमता कितनी है, 2 है। तो ये जो क्षमता है, इसी क्षमता के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, इनकी जो मजदूरी है इसको बांट देंगे। ठीक है। तो कोई भी चीज अनुपात में होती है, अनुपात का अगर टोटल दिया हो तो उसे हमें कैसे करना होता है, ये हम अनुपात में देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए और बी का अनुपात कितना है साथियों, 3:2 है। अगर हम इस अनुपात को अगर जोड़ लें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इनका जो मेहनताना या मजदूरी होगी 5 होगी, लेकिन यहाँ टोटल मजदूरी कितनी दे रहा है, 7500 दे रहा है। तो 5 की वैल्यू यहाँ साथियों कितनी हो जाएगी, 7500, यानी 7500 रुपए। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ए की मजदूरी निकालनी है, बी की निकालनी है। तो 5 की वैल्यू 7500 है, तो ए की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो 5 1 5, 5 3 15, सॉरी एक सेकेंड, यानी 5 1 5 और 5 25, ये हो जाएंगे 1500, है ना। एक की वैल्यू 1500 हो गई, हमें निकालनी है दो की। तो दो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ 1500 का गुणा कर दोगे तो हो जाएगी 3000। तो बी के हिस्से में कितने आएंगे साथियों, 3000 रुपए। ठीक है। और ए के हिस्से में कितने आएंगे, ए का 3 है, ए की क्षमता कितनी है, 3 है। तो जितनी क्षमता है उसी हिसाब से उसे पैसे मिलेंगे। यानी ये केवल 2 काम करता है तो इसको 2 के हिसाब से मिलेंगे, ये 3 करता है तो इसे 3 के हिसाब से। तो एक की वैल्यू 1500 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1500 का गुणा करेंगे तो 4500 रुपए। क्या हो जाएगा, 4500 रुपए। और यही सवाल का क्या होगा साथियों,
आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ आपको क्या देखने को मिला, यहाँ आपको देखने को मिला साथियों कि जो मजदूरी होती है उसका अनुपात क्षमता के अनुपात के बराबर होता है, यानी मजदूरी क्षमता के अनुसार ही किसी व्यक्ति में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो आई होप ये तरीका आप सभी साथियों को समझ में आ गया होगा। अगर साथियों ये तरीका समझ में आ गया है तो मैं आपके इससे संबंधित ऐसा ही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप इसे करेंगे और करने के बाद इसका जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में बता देंगे। ठीक है, तो साथियों अगर तरीका अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, धन्यवाद।